नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने एक शराबी आदमी और दर्पण तकनीक के बारे में जाना था। ऑडियो नंबर 19 में हम उसी चैप्टर से एक नई घटना के बारे में जानेंगे जो कई मायने में अर्थपूर्ण है। एक दिन मेरे पिता ने कहा, एक बूढ़ा आदमी जब बीमार पड़ गया तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 3 सलाह देना चाहता हूँ। अगर तुम उन्हें मानो तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार होगी और तुम बहुत आनंदित जीवन व्यतीत करोगे। पहली यह कि अगर तुम्हारा कभी भी जुआ खेलने का मन करे तो सबसे निपुण और प्रसिद्ध जुआरी को खोजना और उसके साथ जुआ खेलना। लेकिन जुआ खेलने के पहले उसे दूसरों के साथ जुआ खेलते हुए देखना। दूसरी यह कि तुम्हारा कभी भी शराब पीने का मन करे तो मध्य रात्रि के बाद नाइट क्लबों में जाना, करीब रात के 2 बजे। तीसरी यह कि अगर तुम्हारा वेश्यालय में जाने का मन करे तो सुबह यानी कि सूर्योदय के पहले जाना। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा आदमी गुजर गया। थोड़े समय के बाद कुछ दोस्त उसके लड़के को जुआ खेलने ले गए। कभी वह हारता तो कभी जीतता, लेकिन एक दिन उसे अपने पिता की दी हुई सलाह याद आ गई कि उसे प्रसिद्ध जुआरी के साथ खेलना चाहिए। आखिरकार उसे वह जुआरी मिल गया जो 2 दिनों से लगातार जुआ खेल रहा था। उसने देखा कि वह जुआरी काफ़ी चिंतित और थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े बहुत पुराने थे, जूते फटे हुए थे और उसने एक गंदी टोपी पहनी हुई थी। वह बहुत ही व्याकुल, चिंतित और बीमार लग रहा था। वह लगातार सिगरेट पी रहा था और उसकी आंखें लाल थी। उस बूढ़े के बेटे ने सोचा, शायद यही वजह है कि मेरे पिता ने मुझे सलाह दी थी कि मैं सबसे निपुण जुआरी के पास जाऊं, ताकि मैं देख सकूं कि वह सबसे गरीब व्यक्ति है। उसके पास आंतरिक शांति और जीवन का आनंद दोनों ही नहीं है। इसलिए मैंने जुआ खेलने का विचार छोड़ दिया। उसके बाद वह शराब पीने लगा, लेकिन उसे याद आया कि शराब खाने में उसे सुबह के 2 बजे जाना चाहिए। एक दिन वह उसी समय नाइट क्लब में गया और शराब का ऑर्डर दिया। वह पीना शुरू ही करने वाला था कि उसने देखा एक पुरुष और एक महिला एक कोने में उल्टियां कर रहे हैं। कई लोग फर्श पर पड़ी हुई गंदगी के ऊपर ही सो रहे हैं। कुछ लोग अर्धनग्न अवस्था में शर्मनाक काम कर रहे हैं। उसने अपनी शराब वहीं टेबल पर छोड़ दी और वहां से निकल गया। उसने पीने वालों की दुर्गति देख ली थी, कैसे लोग रो रहे थे, पागलों का व्यवहार कर रहे थे। कुछ लोग तो अपने अंदर की गहरी पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहे थे। उसने अपने पिता को मन ही मन धन्यवाद कहा और कहा, मुझे अब समझ में आ रहा है कि एक सही इंसान अपने पैसे, अपनी ऊर्जा और अपना समय इन सब स्थानों पर बर्बाद नहीं कर सकता। उसने जुआ खेलना और शराब पीना छोड़ दिया और वह वेश्यालय में जाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन उसे अपने पिता की तीसरी सलाह याद आ गई कि उसे वहां सूर्योदय के पहले जाना चाहिए। इसलिए वह एक वेश्यालय में सुबह के 5 बजे पहुंचा। उसने वहां के लड़कियों को अर्धनग्न अवस्था में बिना किसी मेकअप के अस्त व्यस्त होकर सोते हुए देखा। उन सभी से शराब और सिगरेट की दुर्गंध आ रही थी। सभी बुरी तरह थकी हुई लग रही थी। चारों तरफ एक गहरे दुख की छाया फैली हुई थी। इज्जत और सम्मान का अभाव दिखाई पड़ रहा था। वे सभी नशे में धुत थीं। मेरे पिता ने मुझसे कहा, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबसे अच्छी सलाह दी, जो दर्पण तकनीक पर आधारित है। उसके बेटे ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और विरक्त हो गया।
उसकी चेतना में भ्रम और वास्तविकता की दरार आ गई थी। निम्न प्रवृत्ति का इंसान और आत्मिक प्रगति करने वाला इंसान दोनों अलग हो गए थे। उसका मोह भंग हो चुका था और वह दिखाई पड़ने वाले सुख से, जो कहीं था ही नहीं, उससे दूर होने लगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम प्रायः दर्पण के सामने खड़े हो और अपनी आकृति देखो। स्वयं को देखने की कोशिश करो, विशेषकर उस समय जब तुम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से या भौतिक रूप से कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हें दुख हो रहा है। यह तकनीक तुम्हारे लिए सहायक साबित होगी। तुम स्वाभाविक रूप से मनोवैज्ञानिक बन जाओगे, एक ऐसे इंसान जो वास्तव में लोगों को समझ पाता है और होने वाली घटनाओं को पहले से जान लेता है। मुझे याद है, अक्सर मेरे पिता कहा करते थे, चलते हुए क्या तुम होश में रहते हो कि तुम किस तरह चल रहे हो? क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या कहा? क्या तुमने अपनी भावनाओं को ठीक से देखा? जब तुम बात कर रहे हो तो देखो कि तुम किस तरह बात कर रहे हो। इससे मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में बहुत मदद मिली और मैं कोई भी कार्य करते वक्त बहुत सावधान रहने लगा। मैंने स्वयं के लिए कई अवसरों पर दर्पण तकनीक का उपयोग किया और मुझे काफ़ी सहायता मिली, लेकिन बाद में मैंने बिना दर्पण तकनीक के भी खुद को देखना सीख लिया था। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है मेरे संगीत शिक्षक। मेरे संगीत शिक्षक बहुत ही वृद्ध और बुद्धिमान थे। उन्होंने मुझे प्रकृति की गतिविधियों को देखने की सलाह दी, जैसे झरने, नदी, चट्टान, बूंदें, बाढ़ इत्यादि। उन्होंने मुझसे कहा कि यह सब प्रकृति के संगीत हैं, सुर हैं, ताल है। ये सिर्फ आवाज़ नहीं है, इनमें एक छंद भी है। उन्होंने मुझे समुंदर की लहरों को, झीलों को भी बहुत शिद्दत के साथ देखने की सलाह दी, ताकि मैं उनकी लयबद्ध गति को होशपूर्वक देख सकूं। एक दिन उन्होंने मुझे यह भी कहा कि जब एक मछली या कोई जलचर जीव झील पर तैरता है तो इससे झील या नदी में जो गति उत्पन्न होती है, मैं उसे भी देखूं। उन्होंने मुझे पेड़ों की शाखाओं को, पत्तियों की, घास की, झाड़ियों की, फूलों की गति को भी देखने को कहा, खासकर जब जोरों की हवा चल रही हो या आंधी चल रही हो। उन्होंने कहा, यह सब प्रकृति के वाद्य यंत्र हैं जिनसे विभिन्न तरह के सुर निकलते हैं। उन्होंने मुझे पक्षियों को उड़ते हुए देखने की, घोड़ों को दौड़ते हुए और बाकी सभी जानवरों की गतिविधियों को ध्यान से देखने की सलाह दी। मेरा काम था यह देखना कि वे कैसे चलते हैं, कैसे दौड़ते हैं, किस तरह खेलते हैं। उन्होंने मुझे तैरते हुए बादलों को देखने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा, प्रकृति गतिशील है और जो संगीत सीखना चाहते हैं उन्हें प्रकृति की हर गतिविधि को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि असली संगीत में प्रकृति की गतिविधियों की झलक मिलनी चाहिए। एक दिन सुबह के समय हम ऊंचे पहाड़ पर बैठे हुए थे। वहां से चट्टानें गिर रही थी। हम लोग करीब 6 घंटों तक चट्टानों का गिरना देखते रहे और उनकी गति, लय और वेग को समझते रहे। उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि मैं 6 महीनों तक सड़क के किनारे एक कोने में बैठकर सिर्फ यह देखूं कि लोग कैसे चलते हैं, अपने हाथों को, सिर को किस तरह हिलाते हैं। इस तरह देखने से हम प्रकृति के साथ एकाकार हो सकते हैं। उसके बाद कई सालों तक मैं उनसे नहीं मिला। जब हम दोबारा मिले तो उन्होंने पूछा, क्या तुम अभी भी प्रकृति की गतिविधियों को देखते हो? और फिर कहा,
अब तुम ड्रम बजाने के काबिल हो। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार।